उस लड़की ने फटाफट अपने जूतों के फीते और झुमके खोले। वो इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके अपने घाव को सिलने वाली थी। एक सर्जन होने के नाते दिल दहला देने वाली चीखों के बाद लीसा आखिरकार अपने घाव को सिलने में कामयाब हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टियों पर जा रही थी और रास्ते में ही किसी ने उसकी किडनी चुरा ली। इस समय लीसा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे बस इतना याद था कि उसे एक इंजेक्शन दिया गया था और जब वो उठी तो उसने खुद को गाड़ी की डिक्की में बंद पाया और उसका मंगेतर भी गायब था। खुद को बचाने के लिए उसने जल्दी से अपने नीचे की मैट को फाड़ा, फिर उसने उसमें हाथ डालकर टटोला और आखिरकार उसे एक रिंच मिल गया। रिंच मिलने के बाद उसने ढक्कन को तोड़ा और सामने की टेल लाइट पर बार बार वार किया। आखिरकार लीसा ने टेल लाइट में एक छेद कर दिया। उसने तुरंत उस छेद से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखें जल्द ही पीछे चल रही एक कार के ड्राइवर ने सुन ली। ड्राइवर सावधानी से पास आया और देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल गाड़ी बेकाबू होकर आगे बढ़ गई। लीसा पूरी तरह से निराशा में डूब गई। लेकिन इसी बीच उसके बॉयफ्रेंड का अचानक फोन आया। उसे लगा कि वो अब तक मर चुका होगा। लीसा ने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड से उसकी हालत के बारे में पूछा, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो बार बार यही पूछ रहा था कि उसके पिता ने फिरौती क्यों नहीं दी। इस बात ने लीसा को चौंका दिया। क्या उसका बॉयफ्रेंड इस किडनैपिंग में शामिल था? उसने तुरंत फिर से एक्शन कैमरा उठाया और डर के मारे देखा कि जब उसे किडनैप किया गया था तो उसका बॉयफ्रेंड उसके पास खड़े होकर फोन पर बात कर रहा था। लीसा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस मंगेतर से वो इतना प्यार करती थी वो ऐसा कर सकता है? सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। Was ist hier los? Ich will, dass du weißt, dass es mir leid tut. Ich wollte nicht, dass es passiert. Glaubst du mir das? लीसा कभी नहीं सोच सकती थी कि उसका मंगेतर दूसरों के साथ मिलकर उसकी किडनी चुरा लेगा।